हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर अगेन ईएसी के प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं फ्रॉम द टॉपिक ऑफ टरबाइंस उनको देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है, लिखा हुआ है 2016 से लिया गया, बोलता है दैट अ पेल्टन व्हील वर्क्स अंडर अ हेड ऑफ 400 मीटर। आगे बोलता है दैट द फ्रिक्शनल लॉस थ्रू द पाइप फ्लो इज लिमिटेड टू 10%। इसका मतलब कि यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं, देखिए टोटल हेड तो पता है आपको 400 है, लेकिन नेट हेड क्या होगा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू h माइनस हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन 10% बोल रहा है, इसका मतलब बचेगा सिर्फ और सिर्फ 90%। किसका? 400 का। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 360 मीटर विल बी योर नेट हेड। आगे क्या पूछ रहा है कि CV की वैल्यू दी हुई है 0.98 और पूछता है कि वेलोसिटी ऑफ जेट कितना होगा। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ जेट के लिए फॉर्मूला आप लोग को पता है, दैट इज इक्वल्स टू CV इंटू अंडर रूट ऑफ 2GH। CV की वैल्यू दी हुई है एज 0.98 और अंडर रूट ऑफ 2GH, G की वैल्यू पता है 9.81 और H की वैल्यू पता है दैट इज इक्वल्स टू 360। वैल्यू को पूरे को सॉल्व करोगे, आपकी जो V की वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 83 के आसपास आ जाती है, विच इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन है जिसमें 3 स्टेटमेंट दिए हैं और पूछता है कि इनमें से कौन कौन सा सही है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है, इन एन इम्पल्स टरबाइन द प्रेशर ऑफ फ्लोइंग वाटर रिमेन्स अनचेंज्ड एंड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बिल्कुल सही बात है, इम्पल्स की बात कर रहा है, रिएक्शन में प्रेशर चेंज होता था। सो ऑफ कोर्स ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, दैट इन इम्पल्स टरबाइन्स द वाटर इम्पिंजेस ऑन द बकेट विद प्रेशर एनर्जी। सिर्फ प्रेशर एनर्जी नहीं, काइनेटिक एनर्जी भी होती है, तो ये सही नहीं है, गलत हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी भी लिखना चाहिए साथ में। तीसरा क्या बोल रहा है, दैट इन अ रिएक्शन टरबाइन द प्रेशर ऑफ द फ्लोइंग वाटर रिमेन्स अनचेंज्ड। नहीं, प्रेशर रिमेन्स अनचेंज नहीं होता है, ये चीज गलत है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। पूछ रहा था कौन कौन सा सही है, तो सिर्फ एक सही है फर्स्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, अ पेल्टन व्हील विद अ सिंगल जेट रोटेट्स एट 400 RPM। द वेलोसिटी ऑफ द जेट फ्रॉम द नोजल इज 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये वेलोसिटी ऑफ जेट दे दिया हम लोग को एज 100। आगे क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ बकेट वेलोसिटी टू द जेट वेलोसिटी। बकेट वेलोसिटी u होती है और जेट वेलोसिटी v होती है, और इसकी वैल्यू क्या दे दी हम लोग को एज 0.44। अच्छा, u के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो दैट इज इक्वल्स टू KU इंटू अंडर रूट ऑफ 2GH। बोलो हाँ। और v के लिए फॉर्मूला क्या होता है, CV इंटू अंडर रूट ऑफ 2GH। देखेंगे क्वेश्चन आगे बोल रहा है, स्पीड रेशियो दे दिया है 0.43, मतलब ये वैल्यू दे दी है हम लोग को अंडर रूट 2GH तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 0.44 इज इक्वल्स टू ये दिया है 0.43 अपॉन CV। सो ऑफ कोर्स यहाँ से CV की वैल्यू निकाल लेंगे। ऑफ कोर्स ये 0.99 के आसपास कुछ आना चाहिए, दिख रहा है ऑप्शन कौन सा है, तो दैट इज इक्वल्स टू 0.977 विच इज योर ऑप्शन नंबर डी। टिक करेंगे और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 स्टेटमेंट दिए हैं, पूछता है कि कौन कौन सा सही है। तो देखेंगे यहाँ पर पहला क्या बोलता है, द स्पीड ऑफ अ हाइड्रोलिक टरबाइन हैज टू बी मेंटेन्ड कांस्टेंट irrespective of the load on the machine for keeping the electrical power generation frequency constant। सही बात है, गवर्नर का काम ही यही होता है कि जो स्पीड है हमारी टरबाइन की उसको कांस्टेंट रखे, डिस्चार्ज को चेंज करके। सो ये तो सही है। आगे क्या बोल रहा है, गवर्निंग ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन कैन बी डन बाय कंट्रोलिंग द डिस्चार्ज थ्रू द टरबाइन्स बाय एडजस्टिंग द स्पीयर वैल्यू स्पीयर वॉल इन पेल्टन टरबाइन। ठीक है, सही बात है, पेल्टन टरबाइन में आप स्पीयर वॉल को कंट्रोल करते हो और गाइड वेन्स को, विकेट्स को कंट्रोल करते हो हमारे फ्रांसिस और कपलान टरबाइन में। ठीक है, तो ये गाइड वेन्स ही एक्चुअली जेट को स्ट्राइक करवाती थी और इसीलिए इसको कंट्रोल किया जाता है फ्रांसिस और कपलान में। तो ये भी सही है, लेकिन रीजन सही नहीं है। क्यों सेम रखा जाता है, क्यों हमेशा स्पीड कांस्टेंट रखी जाती है, इसका रीजन नहीं है ये। सो ऑफ कोर्स रीजन नहीं है, लेकिन दोनों सही है, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर देंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में न्यूमेरिकल दिख रहा है, इन अ हाइड्रोलिक मशीन द मोमेंटम ऑफ वाटर इज रिड्यूस्ड बाय 15915। तो ये कुछ और नहीं है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम मतलब होता है हमारा क्या वैल्यू है, ये
टॉर्क की वैल्यू है, और आगे पूछता है पावर की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो देखिए पावर इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला आप लोगों को पता है, दैट इज इक्वल्स टू टॉर्क इनटू ओमेगा होता है। टॉर्क की वैल्यू कितनी दे दी है 15915 इनटू ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, तो दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई एन बाय 60। वैल्यू सारी चलिए पुट कर देते हैं, एन की वैल्यू 15915 इनटू 2 पाई एन, एन की वैल्यू दे दी क्वेश्चन में एज 600 डिवाइडेड बाय 60। इसको सॉल्व कर लेना, वैल्यू आ जाएगी 1000 किलोवाट पे, और वो दिया हुआ हम लोग को ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन का। ये फॉर्मूला तो खैर आप लोग को बिल्कुल आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद हाइड्रोलिक टरबाइन। ठीक है, देखते जरा क्या बोल रहा है। द कप्लान टरबाइन इज अ रेडियल फ्लो टरबाइन। यार ये चीज सही नहीं है, रेडियल नहीं बोलना चाहिए था, ये कैसी टरबाइन होती है, एक्सियल फ्लो टरबाइन होती है। सो ये तो गलत हो गया यार पहली। खैर देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट, कप्लान एंड फ्रांसिस आर प्रोवाइडेड विद ड्राफ्ट ट्यूब व्हिच कैरी वाटर फ्रॉम एग्जिट ऑफ द रनर टू द टेल वाटर टू इंक्रीज द ग्रॉस हेड। ये एकदम सही लिखा है कि हम लोग रिएक्शन टरबाइन के एंड पे देते थे हमेशा ड्राफ्ट ट्यूब, और ये दोनों की दोनों रिएक्शन टरबाइंस ही दी है। क्यों दिया जाता है, ताकि एफिशिएंसी हमारे टरबाइन की बढ़ जाए। थर्ड क्या बोल रहा है, द पार्ट ऑफ टरबाइन ससेप्टेबल टू कैविटेशन आर गाइड व्हील्स एंड रनर व्हील्स। नहीं, ये सही नहीं है। एक्चुअली जो एग्जिट है वहां पर कैविटेशन होता है या होने की संभावना है, तो ये चीज सही नहीं है। चौथा क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ 4 जेट पेल्टन टरबाइन विल बी 28, अगर सिंगल जेट का 14 है तो। देखते स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, n अंडर रूट ऑफ p डिवाइडेड बाय h रेज़ टू पावर 5/4। देखिए अगर 4 जेट कर दिया तो पावर क्या हो जाएगा, जो डेवलप हो रहा है वो 4 गुना हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स अगर पावर की वैल्यू 4 गुना हो जाएगी, तो जो भी सिंगल वाले का है उसमें क्या करेंगे, पावर को 4 टाइम्स कर दिया, मतलब 4p का अंडर रूट लेना पड़ेगा। सो ऑफ कोर्स 4 जेट वाले का जो यहाँ पर स्पेसिफिक स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ योर सिंगल जेट, क्योंकि यहाँ पर पावर का अंडर रूट करना है, पावर 4 गुना बढ़ेगा तो ऑफकोर्स स्पेसिफिक स्पीड दुगनी हो जाएगी। ये बात सही लिखी है यहाँ पर। खैर सेकंड और फोर्थ सही है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी पे टिक करेंगे आप। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। अगेन स्टेटमेंट 1, 2 दिए हुए हैं और मुझे यहाँ पर देखना था कि भाई क्या होगा। देखते हैं, इन द कंप्यूटेशन ऑफ वेलोसिटी ट्रायंगल्स और the torque of a well encased rotodynamic flow machines, whether of outward or inward flow, the tangential component of velocity at the smaller radius flow section can be almost neglected। नहीं यार, एक्चुअली रोटोडायनेमिक मशीन मतलब क्या है, हमारी फ्रांसिस टरबाइन या फिर सेंट्रीफ्यूगल पंप दोनों की बातें कर रहा है। ये कोई पंप और टरबाइन की बातें नहीं कर रहा है, ये दोनों ही तरह की मशीन्स की बातें कर रहा है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि टेंजेंशियल कंपोनेंट को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। टेंजेंशियल कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, दैट इज नथिंग बट VW1 हो या 2 हो, बोल रहा है स्मॉलर रेडियस पे आप नेग्लेक्ट कर देते हो। नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि VW1 या VW2 को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। कर सकते होते तो ना ही हाइड्रोलिक एफिशिएंसी आती और ना ही वहां पर मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी मिल जाती है आपको। ऑफ कोर्स ये चीज खैर गलत है, क्योंकि दोनों को नेग्लेक्ट नहीं किया जाता है, ना ही VW1 को ना ही VW2 को। डिपेंड करता है कि अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री है कि बीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, इसके हिसाब से हम लोग इग्नोर करते हैं। सो फर्स्ट तो ऐसे ही गलत हो गया। ऑफ कोर्स आपको ऑप्शन दिख जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर टिक करना है। लेकिन खैर ये जो सेकेंड स्टेटमेंट दिया था, दिस फ्लोज फ्रॉम very concept of outward or inward flow to a large extent, ठीक है, in visualizing the working features। एक्चुअली फर्स्ट ही सही नहीं है तो सेकंड सही नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इसी को सपोर्ट करने की बातें कर रहा है। सो ऑफ कोर्स एक्चुअली ये भी फॉल्स है, दोनों ही फॉल्स है, दोनों ही फॉल्स है। तो आप डी पे भी टिक नहीं कर सकते थे, और ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है इधर क्वेश्चन में, दोनों के दोनों ही गलत है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर टिक नहीं करना चाहिए ये क्वेश्चन। खैर आंसर क्या होगा, ऑप्शंस में नहीं लिखा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। इफ द एनर्जी प्रेजेंट इन अ वाटर जेट ऑफ 20 सेंटीमीटर डायमीटर एंड हैविंग अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड कुड बी एक्सट्रैक्टेड बाय अ डिवाइस विद 90% एफिशिएंसी, पावर कितना मिल जाएगा। तो पहले ये बताओ काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितनी है,
इनिशियली इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू हाफ एम डॉट इंटू वी स्क्वायर, है ना। और यहाँ पर पावर कितना बोल रहा है जनरेट होने का, 90%, है ना। तो पावर जनरेटेड विल बी इक्वल्स टू 90% ऑफ दिस, 90% मतलब 0.9 इंटू हाफ ऑफ एम डॉट वी स्क्वायर, इस तरह से लिख सकता हूँ, बोलो हाँ। हाँ ठीक है, तो इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0.9 इंटू हाफ ऑफ एम डॉट, एम डॉट की वैल्यू क्या होती है, रो इंटू क्यू। वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, तो रो की वैल्यू 1000। अच्छा क्यू की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर ये बता दो, तो एरिया दिया हुआ है, एरिया कितना हो जाएगा ये बोलो, π/4, डायमीटर इज 0.2 स्क्वायर। रो ए वी होता है हमारा क्या, एम डॉट, वी की वैल्यू कितनी है, दैट इज 25, और दूसरे यहाँ पर वी स्क्वायर दिया है, ये वाला वी, ठीक है। तो ऑफकोर्स रो ए वी स्क्वायर, इसको लिख सकते थे क्या, रो ए वी क्यूब, तो वही चीज लिखिए यहाँ पर। सो दैट विल बी इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके फाइनली आंसर कितना आ जाता है, बस मैं वो बता देता हूँ, दैट दिस विल कम अप टू बी अराउंड 221 किलोवाट। किलोवाट में कन्वर्ट कर देना, 1000 से डिवाइड कर लेना, तो आंसर मिल जाएगा 221 तो है नहीं, 225 जरूर दिख रहा है, तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी पे आप यहाँ पर टिक कर देंगे। और चलिए खैर अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, दैट वर्क डन बाय अ किलो न्यूटन ऑफ वाटर जेट, कितना पानी, 1 किलो न्यूटन, मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट इम्पिंजेस ऑन अ सीरीज ऑफ वेव्स। वी की वैल्यू क्या बोल रहे हैं, 60 मीटर, impinges on a series of wings moving in the same direction of velocity, मतलब प्लेट की वेलोसिटी कितनी दे दी है, 9 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में क्या बोल रहा है कि भाई वर्क डन कितना होगा, वर्क डन फॉर्मूला क्या होता है, सो दैट इज इक्वल्स टू रो इंटू क्यू इज एम डॉट इंटू वी माइनस यू, और रेट ऑफ मूवमेंट क्या है, यू के बराबर है, ठीक है। अच्छा ये बताओ कितनी रेट से यहाँ पर स्ट्राइक करेगा, तो आप लोगों को पता है कि भैया ये सीरीज ऑफ विंग्स है, तो रिलेटिव वेलोसिटी नहीं ली जाती है क्यू कैलकुलेट करते टाइम। खैर यहाँ पर तो दे ही दिया है हम लोग कितना पानी स्ट्राइक करेगा, तो वो दिया है रो क्यू नहीं है, बल्कि एक्चुअली वो टोटल वेट है। तो क्या करेंगे, 1 किलो न्यूटन मतलब हो जाएगा 1000 न्यूटन, बट इसका मेरे को मास निकालना है, तो क्या करूंगा, जी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो वेट अपॉन जी विल गिव यू द मास इंटू v माइनस यू इज इक्वल्स टू 60 माइनस 9 और इंटू 9। सो ऑफ कोर्स इसको आप लोग इजीली कैलकुलेट करेंगे और ये वैल्यू आ जाएगी अराउंड 46.8, कितना आ जाएगा इन किलो न्यूटन मीटर। सो विच इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर सी फॉर दिस क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वेलोसिटी हेड्स, वेलोसिटी हेड्स की बात कर रहा है, इनलेट पर, आउटलेट पर और ड्राफ्ट ट्यूब की बातें कर रहा है, साथ में फ्रिक्शनल लॉस दिया हुआ है 0.5। तो देखिए अगर एफिशिएंसी ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब पूछ रहा है मेरे को, तो एफिशिएंसी ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब के लिए फॉर्मूला क्या होता है, v1 स्क्वायर बाय 2g माइनस v2 स्क्वायर बाय 2g माइनस हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन अपॉन इनिशियल वॉज v1 स्क्वायर बाय 2g इंटू 100। देखिए वैल्यूज क्या क्या दे दी है, 3.5 इनिशियली दे दिया है, आउटलेट पे कितना दे दिया है 0.3, और हेड लॉस कितना हुआ 0.5, इनिशियल वॉज 3.5। सो ऑफ कोर्स इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2.8 डिवाइडेड बाय 3.5 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 4/5, दैट इज 80%। 80% दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, टिक करेंगे और चलिए अभी आगे बढ़ेंगे। सो ये 0.8 थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, ये एक्चुअली 2.8 नहीं होना चाहिए था, 2.7 होना चाहिए था, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं। ये 2.7 हो जाएगा और 2.7 होगा तो ये 80 से थोड़ा सा कम आएगा, 80 से कम आएगा तो एग्जैक्टली ये आंसर नहीं आना है, 80 से थोड़ा सा कम दैट इज 77 आएगा आंसर, विच इज योर ऑप्शन नंबर सी, ना कि बी। खैर चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ गवर्नर इज टू मेंटेन अ कांस्टेंट स्पीड। सही बात है, ये सही है, कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करना है। In the case of Pelton turbine, the governor closes or opens with the wicket gate. Wicket gates मतलब गाइड वेन्स की बातें कर रहे हैं, नई गाइड वेन्स नहीं होती है। कहाँ क्या होता है यहाँ पर, डिफ्लेक्टर होता है और स्पीयर होता है पेल्टन टर्बाइन में। अच्छा फिर आगे क्या बोल रहा है, दैट इन केस ऑफ फ्रांसिस टर्बाइन द गवर्नर ओपन्स और क्लोजेस द नीडल वॉल। नीडल वॉल को ओपन करता है क्या यहाँ पर, तो ये बताओ, सही नहीं है, नीडल वॉल नहीं है, एक्चुअली विकेट गेट्स यहाँ यूज होते हैं, तो खैर ये भी गलत हो गया।
अच्छा आगे क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ कपलान टरबाइन द गवर्नर स्विंग्स रनर ब्लेड अप्रोक्सीमेटली इन एडिशन टू फर्दर क्लोजिंग और ओपनिंग द विकेट गेट्स। विकेट गेट सही है, लेकिन साथ ही साथ एंगल्स भी चेंज होते हैं कपलान में, प्रोपेलर में चेंज नहीं होते हैं। प्रोपेलर में चेंज नहीं होती थी एंगल्स रनर विंग्स की, जबकि कपलान में चेंज होती है। ये चीज मैंने बताया था आप लोगों को, तो ये सही है, 1 और 4 सही, 1 और 4 सही, मतलब ऑप्शन नंबर डी पे टिक करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोलता है हाइड्रोलिक टरबाइन डेवलप्स 5000 किलोवाट। पूछता है कि कौन सी टरबाइन है। सिंपली स्पेसिफिक स्पीड निकाल लो। स्पेसिफिक स्पीड के लिए फॉर्मूला पता है आपको, क्या आएगा, 5/4 करना था इसको। सो 5/4 इज इक्वल्स टू, एन की वैल्यू बोलो जल्दी जल्दी, 100 अंडर रूट ऑफ पी की वैल्यू कितनी है, दैट इज 5000, और h की वैल्यू कितनी है, तो दैट इज इक्वल्स टू 30 रेज़ टू पावर 5/4। सो ns की वैल्यू यहाँ पर आप लोग इजीली कैलकुलेट कर लोगे, और ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू 138.5 विच इज इन द रेंज ऑफ फ्रांसिस टरबाइन। दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी में टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पावर लॉस्ट इन द नोजल विल बी नियरली। डायरेक्टली क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ऊपर डाटा दिया हुआ है कुछ। आगे क्या बोल रहा है देखें, हेड एट द बेस ऑफ द नोजल बोल रहा है, फिर आगे बोल रहा है पावर अवेलेबल एट द शाफ्ट दिया हुआ है हम लोग को, मैकेनिकल एफिशिएंसी दे दी, लेकिन सिर्फ लॉस ऑफ पावर इन द नोजल पूछ रहा है। तो नोजल के बिगिनिंग में क्या होगा, एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, और एंड में क्या होगा, एक काइनेटिक एनर्जी होगी। सो अगर मैं इनिशियली पूछता हूं इनिशियली एनर्जी कितनी है, तो दैट विल बी गिवन बाय द पोटेंशियल एनर्जी। सो दैट विल बी इक्वल्स टू रो जी क्यू एच, है ना। रो की वैल्यू 1000, जी की वैल्यू 9.81, क्यू दिया है, क्या दिया है, ये रहा 0.18, और हेड की वैल्यू क्या दे दी इनिशियली, तो दैट इज इक्वल्स टू 32। ठीक है, सो ऑफ कोर्स इसको कैलकुलेट करोगे वैल्यू आ जाएगी किलोवाट में, और ये वैल्यू आ जाती है इक्वल्स टू 56.51 किलोवाट। ठीक है, अच्छा फाइनल एनर्जी पूछा जाए, फाइनल एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो ऑफ कोर्स दैट विल बी बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, उसके लिए फॉर्मूला पता है, हाफ m.v², लेकिन वेलोसिटी निकाल ले पहले। वेलोसिटी निकालने के लिए क्या तरीका है, दैट इज इक्वल्स टू एरिया अपॉन, सॉरी डिस्चार्ज अपॉन एरिया। डिस्चार्ज पता है, दैट इज इक्वल्स टू 0.18 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और एरिया कितना दिया 7500 mm²। 7500 mm को लिख सकता हूँ 10⁻⁻⁶, नहीं mm² कर रहा है, ठीक है सही है। सो mm² को लिख देता हूँ मीटर स्क्वायर में। ठीक है, सो ऑफ कोर्स इसको कैलकुलेट कर लेंगे, और ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू 24 मीटर पर सेकेंड। वैल्यू इधर पुट कर देते हैं, सो दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ रो इज 1000, m डॉट के लिए रो इंटू क्यू करना चाहिए, क्यू की वैल्यू पता है दैट इज 0.18, और v² की वैल्यू पता है दैट इज 24²। इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे, और कैलकुलेट करके ये वैल्यू आ जाती है एज 51.84 किलोवाट। पूछ रहा था क्या, लॉस ऑफ पावर। लॉस ऑफ पावर विल बी इक्वल्स टू इनिशियली कितना है, दैट विल बी इक्वल्स टू 56.5 माइनस अभी कितना है 51.84। सो ऑफ कोर्स इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना, 4.7 किलोवाट मिल जाएगा, विच इज योर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट पार्ट ऑफ एन ऑयल प्रेशर गवर्नर इन मॉडर्न टर्बाइंस। हम लोगों ने देखा था गवर्नर किस तरह का होता है, डायग्राम एग्जैक्टली मैंने बताया था, उसमें सर्वो मोटर होता था। सर्वो मोटर क्या करता था, जो कि स्पीयर को आगे पीछे लेकर जाता था, जबकि ऑयल संप भी होता था, उसमें टैंक दिया जाता था, साथ में एक ऑयल पंप भी दिया जाता था विच इज गवर्न बाय बेल्ट कनेक्टेड टू द मेन शाफ्ट। ठीक है, तो ये भी होता था, लेकिन ड्राफ्ट ट्यूब बिल्कुल भी नहीं है। ड्राफ्ट ट्यूब कभी नहीं दिया जाता, गवर्नर का पार्ट नहीं होता ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब अलग होता है, हमारे टरबाइन के एग्जिट पे दिया जाता है, तो वो आप खैर जानते हो 1 2 3 ये तीनों होते हैं, चौथा नहीं होता। तो चौथा नहीं होता ये तो क्लियर है, तो ऑफकोर्स बी डी सी ऐसे ही गलत हो जाते हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें ड्राफ्ट ट्यूब नहीं है। बहुत ज़्यादा भी अच्छे से नहीं आता होगा तो भी ये तो पता है कि गवर्नर में ड्राफ्ट ट्यूब नहीं आता है, क्वेश्चन इजीली हो जाता है। खैर 2019 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। चलिए खैर यहाँ पर हमारे ईएसी क्वेश्चंस हो जाते हैं। आगे बढ़ते हम लोग अगले लेक्चर में, मिलते हैं कुछ और नए कंसेप्ट्स और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे।
हैप्पी इंजीनियरिंग।